नमस्कार मित्रों, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की भावना से आशा करता हूँ सभी अपने अपने घरों में से कुशल होंगे। आज के इस वीडियो में मित्रों बात करेंगे अपन सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के बारे में। समय समय पर खंड शिक्षण पुस्तिका, अवलोकन पुस्तिका, ईपीसी, सत्रीय कार्य, विभिन्न प्रकार की जो डायरिया होती है उन सभी के ऊपर मैं लेसन प्लान बना के आपको प्रस्तुत करता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको निसंदेह इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचेगा। और जो विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं अपने जो सूक्ष्म शिक्षण पुस्तिका के, उन कौशलों के बारे में हम बात करेंगे। जिस प्रकार से 5 प्रकार के कौशल होते हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल होता है, प्रश्न कौशल होता है, पुनर्बलन कौशल के बारे में, श्यामपट कौशल होता है और उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल होता। तो सभी कौशलों को ध्यान में रखते हुए मैं सूक्ष्म शिक्षण की पाठ योजना आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आइए अपन बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण पुस्तिका के बारे में। तो देखिए, कुछ अवलोकन बिंदु हैं, इनके कौशलों के घटक हैं, इनके बारे में देखिए। जैसे प्रस्तावना कौशल मैंने बताया था, इसमें जिस प्रकार के घटक होते हैं, पूर्व ज्ञान का उपयोग, छात्रों के उत्तरों का उपयोग, तारतम्यता, मूल पाठ की अग्रसरता, सहायक उपकरण व साधन का उपयोग, उपयुक्त विधि सीमा, तकनीकी की उपयोगिता, विधा, तत्कालीन घटनाओं की समृद्धता व रुचिपूर्णता। इसी प्रकार से देखो अगला जो कौशल है प्रश्न कौशल है, इसके बारे में देखो व्याकरण की शुद्धता, प्रकरण से संबंधितता, स्तर अनुरूप भाषा, संक्षिप्तता, पुनरावृत्ति, पूरी कक्षा को संबोधन व वितरण, उचित गति एवं गिराव, प्रश्नों में तारतम्यता, प्रश्नों की प्राप्तता। इसी प्रकार से देखो ये अपने पुनर्बलन के घटक हैं। मौखिक स्वीकृति, हावभाव स्वीकृति, समीपता, पुनर्बलन, सकारात्मक अशाब्दिक संकेत, सकारात्मक शाब्दिक संकेत, अतिरिक्त अर्थ संकेत, नकारात्मक शाब्दिक प्रबलन, नकारात्मक अशाब्दिक प्रबलन। इसी प्रकार से श्यामपट कौशल में आप देखो मित्रों देख सकते हो अक्षरों की सुडौलता व स्पष्टता, अक्षरों के आकार की समानता, वाक्य में संक्षिप्तता व सुस्पष्टता, व्याकरणिक शुद्धता, क्रमबद्धता विषय वस्तु की। और उसी प्रकार से मुख्य बिंदु हुए शब्दों का रेखांकन, पाठ के साथ साथ रेखा चित्रों, रंगीन चाक का प्रयोग, ये श्यामपट के कुछ घटक है। उसी प्रकार से देखो उदाहरण के कुछ घटक है। उदाहरण कौशल के दृष्टांत सरल, सुगम, प्रासंगिक व रोचक थे। छात्रों के उत्तरों से उनके बोध की जानकारी हुई। दृष्टांत के आगमन, निगम, विधि प्रयोग, दृष्टांत की वाक्य समुचित, छात्रों द्वारा दृष्टांत दिए। इसी प्रकार से ये कुछ कौशल है। देखिए उद्दीपन कौशल के बारे में अपन बात करेंगे। और ये अपने देखो यहाँ संख्या है, यहाँ अपना मेरा दूसरा, तो दूसरा लिख सकते हो आप। और यहाँ आपकी दिनांक आ जाएगी। मित्रों जो अपन सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का जो अवलोकन बनाते हैं उसमें समय ज़्यादा नहीं लगता है, 3 से 7 मिनट या 10 मिनट तक का समय लगता। तो आप 7 मिनट लिख सकते हो। कक्षा 8वीं है, हिंदी का है, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो पाठ वस्तु हैं। अब प्रस्तावना या प्रस्तुतिकरण की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत देखिए आप सबसे पहले पाठ्य वस्तु लिखेंगे लक्ष्मीबाई के बारे में। भारतवर्ष त्याग और बलिदान की भूमि है, जहाँ जितना त्याग पुरुषों ने किया है उतना ही किसी न किसी रूप में नारियों ने भी किया है। इसके बाद में देखो उन्हीं नारियों में से एक नाम लक्ष्मीबाई का है। लक्ष्मीबाई का जन्म 13 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम मारोपंत था। तो इसी प्रकार से अपन बात करेंगे। इसमें देखो अध्यापक हैं, जो अध्यापक क्रिया में वो व्यवहार करेगा, प्रश्न पूछेगा। और इस प्रश्न में देखो भारतवर्ष इसकी भूमि है, यानी भारतवर्ष किसकी भूमि है, तो त्याग और बलिदान की। यहाँ जो घटक प्रयोग हुआ वो हुआ स्वर परिवर्तन संबंधित, ठीक है। इसके बाद में देखो दूसरा प्रश्न पूछेंगे त्याग और बलिदान में किस नारी का प्रमुख स्थान है। यहाँ केंद्रीकरण हुआ, यानी किस केंद्र में, मतलब ये केंद्र की बात हुई है तो रानी लक्ष्मीबाई का, एक पक्ष में बात हुई है तो रानी लक्ष्मीबाई का। इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब व कहाँ हुआ। तो यहाँ शरीर संचालन से संबंधित पूछा गया है। तो 13 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। आगे देखिए इनकी माता का नाम भागीरथी देवी था। इनका बचपन का नाम मनु था। तीर चलाना, घुड़सवारी और जो भाले फेंकना या भाले चलाना लक्ष्मीबाई का प्रिय खेल था। अब इसी के संबंध में देखो आगे प्रश्न क्या पूछेगा, अध्यापक व्यवहार क्रिया क्या करेगा। लक्ष्मीबाई के माता पिता का क्या नाम था,
तो लक्ष्मीबाई के माता पिता का नाम मारोपंत था और माता का नाम भागीरथी था। तो यहाँ जो मित्रों आपके जो प्रयोग हुआ वो विराम चिन्ह का, यानी माता पिता के नाम पूछ के रुके तो यहाँ क्या हुआ, विराम का प्रयोग हुआ। यहाँ घटक नंबर आपके 6 प्रयोग होगा। उसी के बाद में घटकों के क्रम है, मैं घटकों के बारे में आगे बताऊंगा। 6 नंबर पे कौन सा घटक है। लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था, मनु था, यानी ये शरीर संचालन घटक है जो 1 नंबर पे आता है। फिर लक्ष्मीबाई को कौन से खेल पसंद थे, यहाँ स्वर में परिवर्तन किया तो तीर चलाना, घुड़सवारी, भाले चलाना आदि। तो इसी प्रकार से अपन बना सकते हैं। यहाँ आपको घटक लिखना है और घटक किस प्रकार से लिखोगे आपको ये मैं बताता हूँ। आगे देखिए अपन घटक के बारे में बात करेंगे। तो ये रहे आपके घटक सारणी, जो अवलोकन सारणी उसमें घटक के मूल्यांकन है। तो घटक के मूल्यांकन में देखिए आप उद्दीपन घटक, कौशल का घटक, यानी उद्दीपन का कौशल घटक कितने हैं। देखो प्रथम घटक है वो है शरीर संचालन, हाव भाव में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, केंद्रीकरण, अंत्य क्रिया शैली में परिवर्तन, विराम, विद्यार्थी की शारीरिक सहभागिता और दृश्य व सर्वे, ये कुछ घटक है। अब देखिए आपको यहाँ आवर्त सारणी, आवर्त का मतलब होता है बारंबारता, इसमें आपको ये भरना है यहाँ पे कि कौन सा घटक का कितनी बार प्रयोग। जैसे शरीर संचालन है तो शरीर संचालन घटक का एक तो यहाँ आपके देखो यहाँ ऊपर होता है, एक यहाँ हुआ प्रयोग और उसी के दिन नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो वहीं भी हुआ। इसका 2 बार हुआ तो आप 2 बार, ये मैं गलती से हो गए, यहाँ आप 2 बार कर लेंगे। हाव भाव परिवर्तन, इस घटक का प्रयोग कितनी बार हुआ, इसका हुआ ही नहीं। और स्वर में परिवर्तन, इस घटक का 2 बार हो तो आप 2 यहाँ लिख सकते हो, 2 के नीचे 2 लिखना है, ये गलती से लिख गया। केंद्रीकरण 1 बार हुआ, अंत्य क्रिया का हुआ नहीं, विराम का तो विराम का आपका 1 बार हुआ। तो इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन बनाएंगे वो का वही दूसरा, इसमें मेरे संख्या 8वां है, आपके जो है वो लगा लेना आप। कौशल श्यामपट्ट कौशल पे बनाएंगे। श्यामपट्ट कौशल में वो 7-8 मिनट आप लिख सकते हो, या आप दिनांक लिख सकते हो, कक्षा 8 भी लिख सकते हो, या आप अन्य किसी भी क्लास का बना सकते हो। विषय अपने व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, और जो पाठ्य वस्तु है वो है उपसर्ग और प्रत्यय पर बनाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय में बनाएंगे मित्रों, यहाँ देखिए उपसर्ग लिखेंगे यानी पाठ्य वस्तु के बारे में, और फिर अध्यापक व्यवहार क्रिया में देखो लिखिए शब्दों के आरंभ में लगने वाले शब्दांत या अक्षर समूह उपसर्ग कहलाते हैं, जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। जिस प्रकार देखो कु, सु, ए, प्र, वी आदि ये उपसर्ग होते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे सु प्लस पुत्र, तो इससे बना जाएगा सुपुत्र। इसी के आगे देखो शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द या शब्दांश को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। यहाँ आप जो पाठ्य वस्तु है या विषय वस्तु है यहाँ आप प्रत्यय लिखते हैं। यहाँ जो घटक प्रयोग होता है यहाँ घटक लिख देंगे 1, 2, 3, 4 घटकों के बारे में अपन अगले पेज में देखते हैं। ये देखिए कुछ घटक हैं। घटक क्या, प्रत्यय, ईम, इत, ता, अक। इसका उदाहरण जैसे अनुकरणम में इम जोड़े तो अनुकरणीयम हो गया। यहाँ देखो अध्यापक की सहभागिता, या ये घटक 2 हुए 3। अब अवलोकन सारणी में अपन को वो घटक बनने, कौन से घटक का कितनी बार प्रयोग हुआ, बारंबारतम। देखिए लिखावट की सुस्पष्टता, श्यामपट्ट कार्य की स्वच्छता, विषय वस्तु व तारतम्यता, और संक्षिप्तता व सरलता। तो इसका जो प्रयोग हुआ 1 बार हुआ है, आप पीछे पेज में देख सकते हो। इसका प्रयोग 2 बार हुआ, जैसे इस विषय वस्तु का प्रयोग 1 बार हुआ और संक्षिप्तता का 1 बार हुआ। तो आप इस प्रकार से अवलोकन सारणी भर सकते हो। यहाँ जो आपका सहपाठी है परिवेशक, उसके सिग्नेचर करना है, आपको हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ जो दल का प्रवक्ता है वो, या आप दल के जो निदेशक है उसके आपको साइन करवाने हैं। देखिए अब मैं हिंदी के ऊपर ये आपको सूक्ष्म पाठ योजना प्रस्तुत करना। जैसे पुनर्बलन, ये पुनर्बलन एक प्रकार का कौशल है, मैंने आपको बताया था। पुनर्बलन क्वेश्चन के बारे में देखो वो कि वही समय आपको 8 मिनट, यानी आपको मित्रों 4 से 10 मिनट के बीच का समय लिखना है। विषय हिंदी है और जो पाठ्य वस्तु है वह है कथाकार प्रेमचंद के बारे में। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये बनाने की क्या आवश्यकता। जैसे आप दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत जब लेसन प्लान बनाते हो तो पहले आपको सूक्ष्म पाठ योजना बनाना है। जब आप छोटे छोटे पाठ योजना बनोगे तब आपको बड़ी योजना अपने आप समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको छोटा जो पाठ योजना है इसे बोलते हैं सूक्ष्म, मतलब छोटा आपको बनाना है। तो देखिए प्रेमचंद के बारे में, हिंदी में प्रेमचंद के बारे में बात करते हैं तो हिंदी में प्रेमचंद के 11 उपन्यास पाए जाते हैं, जिनमें सेवा, सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, क्रमभूमि और गोदान विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें गोदान उनकी जो श्रेष्ठतम कीर्ति है, ये उनकी कीर्ति का अमर स्मारक है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है होरी।
हरी भारतीय किसान का प्रतिनिधि है, गोदान की कहानी इस किसान को लेकर चलती है। तो इस प्रकार से अपन लिखेंगे। और इसके बाद में देखिए अध्यापक व्यवहार क्रिया क्या करेगा। अध्यापक व्यवहार क्रिया में देखिए प्रेमचंद के कितने उपन्यास हैं, तो यहाँ बच्चों को बोले, बच्चे उत्तर देंगे उपन्यास 11 उपन्यास है। तो अपन बच्चों कहेंगे शाबाश, तो यहाँ शाबाश का व्यवहार करेगा अध्यापक। इनमें देखो, इनमें कौन कौन से उपन्यास प्रसिद्ध हैं, तो इनमें बच्चे बताएंगे। जैसे छात्र सहभागिता करेंगे, सेवा सदन है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, गबन है, कर्मभूमि, गोदान। तो बहुत अच्छा। फिर देखो इनमें उनकी श्रेष्ठतम कीर्ति कौन सी है, तो गोदान। फिर गोदान उपन्यास क्यों प्रसिद्ध है, गोदान उनकी कीर्ति का अमर स्मारक इसलिए प्रसिद्ध है। फिर गोदान का प्रमुख पात्र कौन सा है, तो होरी नामक जो किसान है ये प्रमुख पात्र है। घटकों की बात करेंगे तो यहाँ देखो ये घटक 1 प्रयोग हुआ है, यहाँ घटक 1, यहाँ 3, यहाँ दूसरा घटक और यहाँ 1। इन घटकों के बारे में अवलोकन सारणी में अपन पीछे के पेज में बात करेंगे। देखिए आगे की पाठ्य वस्तु में जिसके चारों ओर मध्यम वर्ग का जीवन बीता, यानी प्रेमचंद के बारे में बता रहा हूँ। दुम्मा है, दनिया होरी की पत्नी है, दनिया ने होरी की पत्नी का नाम है जो किसान था। वह एक सच्ची भारतीय नारी है जो जीवन के अंत तक सुख दुख में अपने पति का साथ देती है। यानी वो नारी जो जीवन के अंत तक सुख दुख में अपना पति का साथ देती है, वो कौन नारी थी, दनिया थी, होरी की पत्नी। यह अध्यापक व्यवहार क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा कि होरी किस वर्ग का प्रतिनिधि है, किसान वर्ग का। किसका, किसान। तो यहाँ अध्यापक उसको शाबाश देगा छात्रों को। यहाँ देखिए दनिया कौन है, मतलब वापस दोहरान कर रहा, तो बोले दनिया होरी की पत्नी है। फिर वो प्रश्न करेगा वे किस प्रकार की नारी है, सच्ची भारतीय नारी। क्यों, दुख सुख में अपने पति का साथ देती है, सच्ची भारतीय नारी हुई। इसके बाद में अपन बात करेंगे, देखिए सच्ची भारतीय नारी आप किसे कहेंगे, तो बच्चे बताएंगे जो जीवन के अंत तक सुख दुख में अपने पति को साथ दे, तो उसे क्या कहेंगे, सच्ची नारी। यानी यहाँ शाबाश का प्रयोग करेगा। यह घटक की बात करें तो देखो घटक 1 प्रयोग होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1। इस प्रकार से जो घटक की सारणी है वो अपन देखते हैं और यहाँ पे अवलोकन करते हैं। तो इस सारणी में देखो जो अपन ने बात की थी घटक के बारे में, तो इस प्रकार से घटक है। ये किसके घटक है, ये जो घटक है ये पुनर्बलन कौशल के घटक है। देखिए जैसे प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग, यानी इस घटक जो का कितनी बार प्रयोग हुआ, यानी प्रथम घटक का, तो यहाँ अपन काउंट कर सकते हैं। और यहाँ 5 बार प्रयुक्त हुआ, यानी 5 बार प्रयुक्त हुआ। विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति, ये दूसरा घटक है, इसका प्रयोग भी 2 बार हुआ है। सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन घटक, इसका प्रयोग 2 बार हुआ, तीसरा घटक है। और प्रत्युत्तर को श्यामपट पर लिखना, इस घटक का प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ खाली है। निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग, इसका भी कोई प्रयोग नहीं हुआ इस घटक का। पुनर्बलन का नकारात्मक प्रयोग, इस घटक का भी प्रयोग नहीं हुआ। पुनर्बलन का उचित उपयोग, तो इस घटक का भी प्रयोग नहीं हुआ। जो ये अवलोकन है सूक्ष्म शिक्षण का, ये अपने सहपाठी करेंगे, ये जो अध्यापक भी बनेंगे ये छात्र का भी रोल करेंगे और अवलोकनकर्ता यानी प्रवक्ता का भी को रोल करेंगे। यानी सारे के सारे ये बनेंगे और 10 मिनट का ये सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करेंगे। यहाँ आपके सहपाठी प्रवेशक है उसके हस्ताक्षर करवाइए और यहाँ जो हस्ताक्षर दल के निर्देशक प्रवक्ता है उसके निर्देशक के हस्ताक्षर कीजिए। अब देखिए प्रस्तावना कौशल की बात करते हैं। यहाँ आपको सबको पता है, मैं थोड़ा आपको जल्दी बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी के साथ आप वीडियो को कम स्पीड में करके भी देख सकते हो। जैसे हिंदी साहित्य के बारे में बात करेंगे, तुलसीदास के बारे में, तो हिंदी साहित्य को किन 2 भागों में बांटा गया। हिंदी साहित्य को अध्यापक व्यवहार पूछेगा भाई किन 2 भागों में बांटा गया, छात्र क्या उत्तर देंगे, हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया। हिंदी साहित्य के 2 भागों के नाम बताए, तो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। यह तो पाठ्य की विषय वस्तु है और यह अध्यापक प्रश्न करेगा। इसके गद्य की साहित्य को कितने काल में बांटा गया, तो यह 4 कालों में बांटा गया। इसके बाद में जैसे वीर गाथा काल, रीति काल, भक्ति काल और आधुनिक काल, ये 4 कालों के नाम। यहाँ जो घटक प्रयोग होंगे, यह सर्वप्रथम पहला घटक, यहाँ भी पहला घटक, यहाँ पहला व तीसरा दोनों घटक प्रयोग होंगे। आगे देखिए भक्ति काल को किन 2 धाराओं में बांटा गया, सगुण निर्गुण, 5वां घटक प्रयोग हुआ। यहाँ सगुण भक्ति धारा के कुछ कवियों के नाम बताइए, तो सूरदास जी हैं, तुलसीदास है, नरोपदास है, ये आदि जो है ये जो भक्ति काल के कुछ कवियों के बारे में। अब देखते हैं अपन अवलोकन सारणी के बारे में। इसी प्रकार से देखिए आप प्रस्तावना कौशल के ये कुछ घटक होते हैं। पूर्व ज्ञान का योग, ये घटक
जो 3 बार प्रयोग हुआ है। उपयुक्त सुक्तियों का प्रयोग, इसका प्रयोग हुआ नहीं है। प्रश्न में श्रृंखलाबद्धता, इसका जो 1 बार प्रयोग हुआ है। और नितांत उपयुक्त, इसी का भी प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे वाक्य कौशल के बारे में, यानी मैं सभी कौशलों के एक एक आपको पाठ योजना बना के बता रहा हूँ। वाक्य कौशल, इसमें 5 मिनट लग सकते हैं, मैंने समय बता दिया। या आपके विषय लिखना, कक्षा है, पाठ्य वस्तु का नाम लिखना, यानी पाठ का नाम, पाठ्य वस्तु के बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ देखो बच्चों की जो क्रियाएं होती हैं, डायरेक्ट इसी में क्रिया है, हमारा समाज है। तो बच्चों आज हम समाज के बारे में पढ़ेंगे। ये बताना आपको, अध्यापक ये क्रिया करेगा। व्यक्ति के आपसी संबंधों से समाज बनता है। व्यक्ति परिवार की इकाई है। परिवार एक आवश्यकता है और समाज एक संगठन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज से पृथक रहे हैं वे अपने हितों की पूर्ति नहीं कर सकता। इसी प्रकार से देखो छात्र यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक। घटक है जो इसके कुछ शॉर्ट नेम है, जैसे BS घटक प्रयोग हुआ या CS घटक, यानी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा घटकों को लेकर, तो उसमें आपको डिटेल से बता दूंगा। आगे देखिए। फिर देखिए, नशीले पदार्थ के सेवन से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव भी पड़ता है। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखाने में काम करवाना कानूनी अपराध है, क्योंकि इस आयु के बच्चे हैं जो नाबालिग होते हैं। कुछ आपकी त्रुटि हो तो आप सुधार लेना, मैं वैसे ही सही बोलने का, शुद्ध बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। विपरीत प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे देखो सहभागिता बच्चे बोलते हैं। यहाँ जो जैसे घटक प्रयोग हुए हैं UV और UEL, इस प्रकार से इसके जो वाक्य कौशल, इसके कुछ घटक हैं, आप देखिए। इसी के घटक जैसे मैंने शॉर्ट बता दिया, BS घटक, CS, UEL और UV, इसके जितने बार प्रयोग हुए हैं, 1 बार 2 बार 4 बार आप काउंट करके आराम से लिख सकते हो। यहाँ आपके जो सहपाठी प्रवेशक है उसके हस्ताक्षर, और यहाँ हस्ताक्षर करेंगे निदेशक। घटकों को लेकर किसी भी प्रकार के आपके मन में अगर भ्रम हो तो मैं घटकों के ऊपर एक पूरा डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। किसी भी प्रकार का आपका घटकों के लेकर या इस सूक्ष्म शिक्षण पुस्तिका को लेकर प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।